आज के वीडियो में ऑल इंडिया स्टूडेंट जो लैब टेक्नीशियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। क्योंकि कोई भी वैकेंसी आने पर आपका बार बार एक ही सवाल रहता है कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्या हम फ्रेशर इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या इसमें एक्सपीरियंस की नीड होती है, या अदर स्टेट वाले भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो ये सारी प्रॉब्लम इन सब वैकेंसी के रिगार्डिंग सोल्व होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाय एवरीवन, मैं राम सेन एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करेंगे लैब टेक्नीशियन के रिगार्डिंग सभी वैकेंसीज के बारे में जो 2026 के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और कुछ वैकेंसी आपके रनिंग चल रही है। जैसे हम बात करें यहाँ पे बीएसएफ के बारे में बात करेंगे, एमसीआरई के बारे में बात करेंगे, आरआरबी के बारे में, बिहार के बारे में, एमपी ग्रुप 5 और राजस्थान एनएचएम वैकेंसी के बारे में। इन सभी वैकेंसी के रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन को लेकर के बार बार आपका डाउट रहता है। और इसके साथ ही बात करें, जैसे ग्रुप 5 की वैकेंसी निकलती है तो अदर स्टेट वाले बच्चे बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि सर अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या। एमसीआरई की जब भी पोस्ट निकलती है, अलग अलग लैब टेक्नीशियन की पोस्ट निकलती हैं, तो क्वालिफिकेशन को लेकर के आप सबका डाउट रहता है। तो आज की वीडियो के अंदर ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उससे आप ज्वाइन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको लैब टेक्नीशियन की ऑल वैकेंसीज के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जहां पे जाकर के आप ऑफिशियली भी देख सकते हैं कि यहां क्वालिफिकेशन क्या रहता है और एक्सपीरियंस की नीड कौन कौन सी वैकेंसी के अंदर रहती है। इसके अलावा डाउट या दिक्कत होने पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अब अपन इन वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एम्स के बारे में बात करेंगे, और एम्स के अंदर प्यारे दोस्तों कौन कौन सी पोस्ट निकलती हैं। तो लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट निकलती हैं, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट निकलती हैं, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट निकलती हैं। इसके अलावा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट निकलती है, सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी के नाम से, टेक्निकल असिस्टेंट एमएलटी के नाम से, टेक्निकल ऑफिसर के नाम से, और लेबोरेटरी या टेक्नीशियन के नाम से। ये सारी पोस्टें जो हैं सीआरई के अंदर अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखने को मिलती रहती है। हम बात करेंगे फ्रेशर और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और डीएमएलटी और बीएमएलटी यानी डिग्री और डिप्लोमा के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ताकि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करूं यहां पे लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन रहता है 10+2 साइंस के साथ में डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। तो जो भी फ्रेशर हैं यानी कि 10+2 पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं साइंस स्ट्रीम के साथ में, और अगर आपने डीएमएलटी कर रखा है और आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप लोग इस जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और वापस से सीआरई आपको जो है बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अगला आता है यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट निकलती हैं, उसके अंदर भी क्या एक्सपीरियंस की नीड रहती है। तो यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफिकेशन में 10+2 साइंस के साथ में डिप्लोमा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि डिग्री वाले क्या इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो डिजायरेबल लिखा हुआ है, यानी बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वाले भी इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, क्या इसके लिए एक्सपीरियंस की नीड होती है क्या। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में भी 10+2 साइंस चाहिए, इसके साथ आपको डिप्लोमा चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, सीधा सा लिखा हुआ है 1 ईयर एक्सपीरियंस की नीड है प्यारे दोस्तों, 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी। या इसके अलावा, इन तीनों के अलावा अगर आपने साइंस के साथ में सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री कर रखी है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये तीनों पोस्ट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट है आप कमेंट के अंदर जो है बता दीजिएगा। अगला बात करेंगे यहाँ पे, अब आता है कुछ सीनियर पोस्ट के रिगार्डिंग, जिसमें हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट के बारे में। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट में यहाँ पे आपको डिग्री चाहिए, और डिग्री के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर टेक्नीशियन की बात करें लेबोरेटरी के रिगार्डिंग, तो बीएससी चाहिए, और बीएससी के साथ में आपको जो है 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्यारे दोस्तों। तो लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर लैब टेक्नीशियन और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, सबके बारे में हमने बात की है। फ्रेशर, एक्सपीरियंस और डिग्री और डिप्लोमा, चारों को मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिया है। अगली वैकेंसी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर क्या होता है सर। आरआरबी के अंदर ये होता है कि लैब टेक्नीशियन के नाम से पोस्ट नहीं निकलती हैं, यहाँ पे आपके लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के नाम से पोस्ट निकलती हैं। और यहाँ पे क्या चाहिए होता है 10+2 साइंस, ठीक है ना। 12th साइंस के साथ में अगर आपने डीएमएलटी कर रखी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की नीड होती है? नहीं, किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की नीड नहीं होती है। फ्रेशर भी भर सकता है, एक्सपीरियंस वाला भी भर सकता है।
और अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है MCRE, आप ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, RRB वाले भी ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, दोनों डाउट आपके यहाँ पे क्लियर। अगला बात करें यहाँ पे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास सारी पैरामेडिकल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन समय पर जो है मिलती रहे। नेक्स्ट भर्ती आती है अपनी BTSC के बारे में। BTSC के अंदर क्या होता है, BTSC जो है यानी बिहार लैब टेक्नीशियन के रिगार्डिंग है, ठीक है ना, बिहार लैब टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और यहां अगर अपन बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में तो देखिएगा BTSC के दौरान जब लैब टेक्नीशियन की पोस्ट निकलती हैं तो आपको वही 10+2 साइंस बैकग्राउंड के साथ में डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन या बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी, यानी कि अगर आपने DMLT कर रखा है या आपने डिग्री जो है यानी BMLT कर रखी है तो दोनों ही आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। फिर आता है कि क्या अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल आप अदर स्टेट के भी जो है BTSC के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रहेगा वो BTSC के अकॉर्डिंग रहेगा जो अन्य राज्यों के लिए प्रावधान दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे BSF पैरामेडिकल में, BSF सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है 2026 में, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ हम बात करें कि इसके अंदर अदर स्टेट वाले यानी ऑल ओवर इंडिया के जो है कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है प्यारे दोस्तों कि एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया रहता है क्या, तो एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया नहीं रहता है। जिन्होंने अभी 10+2 साइंस बैकग्राउंड के साथ में डिप्लोमा किया है प्यारे दोस्तों, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपका 12th जो है वो साइंस के साथ पास आउट है प्लस आपने DMLT कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और विशेष बात यह है कि लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे ASI की पोस्ट निकलती हैं और किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस जो यहाँ पे नहीं चाहिए, यानी नो एक्सपीरियंस यहाँ पे, तो आप फ्रेशर जो है वो भी इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगले पोस्ट की बात करें यहाँ पे MP ग्रुप 5 के दौरान, MP ग्रुप 5 के अंदर लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट निकलती है 10+2 साइंस DMLT और MP के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी काउंसिल के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन वो होना चाहिए प्यारे दोस्तों। अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की क्या पहले नीड होती है क्या, तो सेवा नियम यहाँ पे आपको दे रखे हैं, वहां पे जब आप जाके देखेंगे तो जब भी आपका DV होगा तो उस समय जो है वहां पे काउंसिल का रजिस्ट्रेशन जो है करवाना अनिवार्य होता है और उसके लिए बाकायदा आपको टाइम दिया जाता है। अगला बात करें यहाँ पे राजस्थान NHM के बारे में। राजस्थान NHM की वापस से पोस्ट आपको देखने को मिलेगी दिसंबर 2026, आपके जो टेंटेटिव डेट दे रखी है। संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे पोस्ट निकलती है, सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विद बायोलॉजी सब्जेक्ट, यानी 12th आपका जो है PCB के साथ में कंपलसरी है और डिप्लोमा आपको चाहिए होता है, यानी प्लस आपको DMLT चाहिए यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात दे रखी है रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, यानी RPMC के अंदर जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए भाई, तभी आप लोग जो है इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे डाउट आएगा कि क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपका राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे प्यारे दोस्तों कि इन 5 बड़ी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात की है, और इन 5 वैकेंसियों के अलावा भी अदर स्टेट की कोई भी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो सुदर्शन पैरामेडिकल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे ऑल इंडिया पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन के रिगार्डिंग नया बैच जो 2026-27 के रिगार्डिंग रहने वाला है, और ये पूरा का पूरा अपडेटेड बैच है यहाँ पे। और इस बैच के साथ अब आपको 2 किताबें फ्री मिलने वाली हैं, जिसमें एक आपको माइंड मैप बुक मिलेगी जिसमें 400+ शॉर्ट चार्ट रिवीजन के लिए कलरफुल, और हम बात करेंगे डायग्रामेटिक आपको यहाँ पे दे रखे हैं, और आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको PYQ बुकलेट जो है वो दोनों ही किताबें आपके घर तक जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू पहुंचाई जाएगी। इस बैच में और क्या विशेष मिलेगा, तो यहाँ पे इस बैच में आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चीजें मिलेगी। सब्जेक्ट वाइज आपके सारी क्लासेज हैं, पैनल PDF हैं, टॉपिक वाइज आपके टेस्ट दे रखे हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने के बाद आप फुल टेस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इसके अलावा PYQ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यानी आपके पास में लगभग प्यारे दोस्तों जो है ना 5 से 6 हज़ार जो MCQ जो इस बैच में आपको मिल जाएंगे। फिर आता है कि सब्जेक्ट वाइज आपको लाइव क्लासेज मिलेगी और दोनों किताबें आपकी फ्री हैं, PYQ और माइंड मैप। इसके अलावा कोर्स की वैलिडिटी आपकी 1 ईयर रहेगी, और इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत होने पर हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखे हैं, इस पर आप बात कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। अगला हम बात करेंगे यहाँ पे कि इस किताब के अंदर शॉर्ट चार्ट किस प्रकार से दे रखे हैं रिवीजन के लिए।
तो जैसे ही आप कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, इस प्रकार से आपको व्यवस्थित तरीके से ये शॉर्ट चार्ट बुक के अंदर दे रखा है, और आप अपने टॉपिक को फुल लेंथ सिलेबस में पढ़ने के बाद रिवीजन के तौर पर इसको जो है आप यूज कर सकते हैं। और क्विक रिवीजन के माध्यम से जब भी आप टॉपिक का जो है बार बार रिवीजन करते हैं, तो एमसीक्यू जब भी आप लगाएंगे तब आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे ही पैरामेडिकल के रिगार्डिंग वीडियो के लिए आप सुदर्शन पैरामेडिकल यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद साथियों।